नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक बार फिर से फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के 2 लेक्चर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, या फिर हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी वहाँ से अलग से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था। इन लास्ट वीडियो यानी कि पिछले वीडियो में जो हम अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो में हमने लघुगणक के आधारभूत नियमों में गुणनफल का नियम, भागफल का नियम, घातांक का नियम और आधार परिवर्तन सूत्र यानी फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम जाने थे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किसी भी संख्या का लघुगणक ज्ञात करना। किसी संख्या का लघुगणक कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि लॉग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी संख्या की लॉग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नियम समझने पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम वो नियम समझेंगे और फिर कुछ उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे कि किसी भी संख्या का लघुगणक मान यानी कि लॉग वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है। संख्या का लघुगणक ज्ञात करना यानी कि किसी नंबर की लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी। लघुगणकों के पूर्णांश तथा दशमलवांश ज्ञात करना। जब हम किसी संख्या की लॉग वैल्यू ज्ञात करते हैं तो उसमें हम 2 चीजें ज्ञात करते हैं, एक तो लघुगणकों का पूर्णांश और एक दशमलवांश। क्या है लघुगणकों का पूर्णांश और दशमलवांश? किसी संख्या के लघुगणक के यानी लॉग के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक होता है पूर्णांक भाग और दूसरा होता है भिन्नात्मक भाग। किसी संख्या के लॉग वैल्यू जो होती है, उस लॉग वैल्यू में 2 भाग होते हैं, पूर्णांक भाग और दूसरा भाग भिन्नात्मक भाग। पूर्णांक भाग को पूर्णांश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और भिन्नात्मक भाग को दशमलवांश यानी कि मैंटिसा कहते हैं। उदाहरण के लिए log 15 की वैल्यू देखिए आधार 10 पर। आधार 10 पर जब log 15 की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 1.1761, जहां पर पूर्णांश का मान 1 है और दशमलवांश का मान है 0.1761। 0.1761। log 15 की वैल्यू देखिए तो इसमें 1.1761 है, तो 1 तो इसमें है पूर्णांश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और 0.1761 है वो इसमें मैंटिसा यानी दशमलवांश। तो 2 चीजें होती है, एक तो पूर्णांक भाग और एक होता है भिन्नात्मक भाग। भिन्नात्मक भाग का मतलब है दशमलव वाली वैल्यू। भिन्नात्मक भाग को ही हम क्या कहते हैं, दशमलवांश कहते हैं। तो दशमलव के बाद वाली वैल्यू कहलाती है दशमलवांश और पूर्ण जो वैल्यू दे रखी आगे वाली वो होती है पूर्णांश। ठीक, संख्या का लघुगणक मान निकालने के लिए सबसे पहले तो उस संख्या का पूर्णांश ज्ञात करना होता है और उसके साथ दशमलवांश को जोड़ देते हैं। पूर्णांश और दशमलवांश को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनती है वो होती है लॉग वैल्यू यानी लघुगणक मान। तो किसी भी संख्या का मान निकालने के लिए, लॉग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें पूर्णांश निकालना पड़ेगा और फिर दशमलवांश, और फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे। और पॉइंट वाली वैल्यू को जोड़ने का तरीका आप जानते ही हैं। दशमलव के बाद वाली वैल्यू को मतलब पूर्णांश को पूर्णांश के साथ जोड़ेंगे और दशमलवांश को दशमलवांश के साथ जोड़ेंगे। ऊपर वाले में दशमलवांश कुछ है नहीं, तो हम चाहें तो 0 लगाकर 0 इसके आगे लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहां दशमलव लगा करके भी जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। दशमलव वाली वैल्यूज उपस्थित नहीं है, इसलिए दशमलव के बाद 000 इस तरह से पूर्णांश में लिख सकते हैं। चलो, ये तो समझ आ गया कि किसी संख्या का लघुगणक मान निकालना है, लॉग वैल्यू निकालनी है उसकी, तो उसका पूर्णांश और उसका दशमलवांश निकालने पड़ेंगे। अब किसी संख्या की लॉग वैल्यू निकालनी मान लो, तो उस संख्या का पूर्णांश निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे पूर्णांश निकालना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखेंगे। तो पूर्णांश निकालने के 2 तरीके हैं। यदि संख्या 1 से बड़ी है तो उसका पूर्णांश इस तरीके से होगा, और यदि संख्या 1 से छोटी है, पॉइंट वाली वैल्यूज हैं मान लो, तो उसका पूर्णांश इस तरीके से होगा। तो 2 तरीके हैं पूर्णांश निकालने की। संख्या 1 से बड़ी है तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, और संख्या 1 से छोटी है तो उसका तरीका अलग है। हालांकि दोनों बहुत ही आसान है। देखिए, यदि संख्या 1 से बड़ी है तो कैसे पूर्णांश निकालेंगे। आपको संख्याएं जो दे रखी हैं, 1 से बड़ी होने का मतलब है संख्या धनात्मक है और संख्या की वैल्यूज इस तरह की हैं। 1 हो सकती हैं, 27 है, 27.5, इस तरह की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। मान लो 365 है,
2375 है, 2345.5 है, इस तरह की कुछ भी संख्या हैं। तो उसका पूर्णांश कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखो कि उस संख्या में कितने अंक हैं, पूर्ण अंक कितने हैं। संख्या 1 है तो इसमें पूर्ण अंकों की संख्या कितनी है? 1 अंक है। 27 में 2 अंक हैं, 27.5 में भी 2 ही गिनेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या में आप जो दशमलव के बाद वाले हैं वो पूर्ण अंक नहीं है। 365 में 3 अंक हैं, 2375 में यानी 2375 में 4 अंक हैं, 2345.5 में आपके 4 अंक हैं। तो इस तरह से अंक आपके सामने, आप किसी भी संख्या को देख करके उसमें कितने पूर्ण अंक है ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। यदि उसमें जो पूर्णांक आप हैं वो निकाल लेते हैं तो अब पूर्णांश निकालना तो बहुत आसान है। पूर्णांश देखिए, यदि अंकों की संख्या 1 है तो आपका 1 घटा लो, 0 पूर्णांश हो जाएंगे। 2 यदि पूर्णांक इसमें है तो 1 का पूर्णांश हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा। उस संख्या में कितने पूर्णांक हैं उससे 1 कम करना है, वो आपका पूर्णांश बन जाएगा। देख लीजिए फिर से क्या करना है। यदि संख्या 1 से बड़ी है तो, यदि संख्या 1 से बड़ी है तो साधारण लघु गुणक का जो पूर्णांश होता है ना वो कैसे निकालेंगे? वो पूर्णांश पहली बात तो एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ये सारी वैल्यूज जो भी पूर्णांश के रूप में हमने अभी अभी देखी हैं अभी सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा पहली बात तो। और वो संख्या जो संख्या में पूर्णांकों की संख्या है ना, उन पूर्णांकों की संख्या से 1 कम करना है आपको। पूर्णांक यदि 2 है तो आपका 1 कम करना यानी 1 हो जाएगा आपका पूर्णांश। 4 आपकी पूर्णांक है तो 3 आपका पूर्णांश हो जाएगा। इस तरह यदि 1 से बड़ी संख्याएं हैं तो आपके जो पूर्णांश हैं वो निकालने बहुत आसान है। पूर्णांकों की संख्या देखिए, उससे 1 कम कर दीजिए। अब यदि संख्या 1 से छोटी है तो कैसे निकालेंगे? यदि संख्या 1 से छोटी है परंतु धनात्मक है, संख्याएं हैं तो 1 से छोटी लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जैसे 0 इस तरह की वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। यदि संख्या 1 से छोटी है परंतु धनात्मक है तो इसके साधारण लघु गुणक का पूर्णांश एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर होगा, और वह दशमलव बिंदु के ठीक बाद के शून्यों की संख्या से 1 अधिक होगा। कहने का मतलब ये है कि संख्या यदि 1 से छोटी है, धनात्मक है लेकिन 1 से छोटी है, संख्या है तो 1 से छोटी 0 है लेकिन है पॉजिटिव, तो ऐसी स्थिति में इसके लघुगुणक का जो पूर्णांश मान होगा ना वो एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, यानी नेगेटिव आपको बना के लिखना है, पूर्णांश नेगेटिव इंटीजर के रूप में उसको लिखना है। ऐसी स्थिति में जो पूर्णांश होगा ना वो होता नेगेटिव है लेकिन वो निर्भर करता है दशमलव के ठीक बाद के शून्यों की संख्या पर। दशमलव के ठीक बाद कितने शून्य हैं उन शून्यों की संख्या से 1 अधिक होता है। अभी समझते हैं कैसे 1 अधिक होता है। दशमलव के ठीक बाद कितने शून्य हैं उससे 1 अधिक होगा। संख्या यदि 0.1 है तो इसमें शून्यों की संख्या दशमलव के बाद तो है नहीं, सीधा 1 आ गया है, इसलिए शून्यों की संख्या 0 है, इसलिए +1 करने पर 1 आएगा, इसलिए -1 या 1 बार आपका पूर्णांश हो जाएगा। संख्या यदि 0.01 है तो 0 के बाद जितने हैं उससे 1 बढ़ाना है। तो यहाँ ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 शून्य है फिर 1 आ गया है, तो दशमलव के बाद के शून्यों की संख्या 1 है, इसलिए -2 या 2 बार आपका पूर्णांश हो जाएगा। इसी तरह से संख्या ये देखिए, तो इसमें दशमलव के बाद 2 शून्य है, दशमलव के बाद संख्या में 2 शून्य है, इसमें 3 शून्य है, इसमें भी 3 शून्य है, तो 2 शून्य है तो -3 या 3 बार आपका पूर्णांश हो जाएगा। 3 शून्य है तो -4 या 4 बार आपका पूर्णांश हो जाएगा, और 3 शून्य है तो -4 या 4 बार आपका पूर्णांश हो जाएगा। संख्याएं देखिए दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों में शून्यों की संख्या 3 ही है, इसलिए पूर्णांश शून्यों की संख्या पर निर्भर करता है। तो पूर्णांश कैसे निकाला जाता है ये तो आप समझ गए अच्छे से। अब हम निकालना सीखेंगे दशमलवांश। किसी संख्या के साधारण लघुगणक के दशमलवांश को ज्ञात करने के लिए विशेष प्रकार की सारणी का प्रयोग किया जाता है, जिसे लघुगणक सारणी या लॉगरिथम टेबल कहते हैं। ये लॉगरिथम टेबल आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये लघुगणक सारणी है। इसी लघुगणक सारणी की सहायता से हम दशमलवांश निकालते हैं। पूर्णांश तो निकालना सीख लिया, अब दशमलवांश निकालते हैं। ये सारणी जो है ना, ये सारणी आपकी पुस्तक के अंत में भी दी गई है। ये पुस्तक है, पुस्तक के अंतिम पृष्ठ को घुमाएंगे तो उसके अंत में भी ये सारणी आपके वहां पर दी हुई है। इस सारणी की सहायता से हम दशमलवांश निकालेंगे। दशमलवांश कैसे निकालते हैं ये भी सीखेंगे। इस सारणी में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और लंबवत वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं, यानी क्षैतिज और लंबवत लाइनें बनी हुई हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं।
इस सारणी के पहले क्षैतिज खाने में, पहले क्षैतिज का मतलब आड़ी, पहले क्षैतिज खाने में आप देखिए ध्यान से 0 से 9 तक के खाने बने हुए हैं, 0 से 9 तक के खाने बने हुए हैं। उसी प्रकार से आगे देखें तो 1 से 9 तक के खाने बने हुए हैं, यहाँ 0 से 9 तक और यहाँ 1 से 9 तक। और सारणी में लंबवत यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो लंबवत भाग में बाईं ओर तो 10 से 99 तक की संख्याएं बनी हुई है, और क्षैतिज भाग के पहले भाग 0 से 9 में लिखी हुई संख्याएं 1 से तीसरे अंक के लिए दशमलवांश का मान होता है, और दूसरा भाग में 1 से 9 तक होता है वो माध्य अंतर यानी कि मीन डिफरेंस होता है। दूसरा भाग 1 से 9 तक जो लिखा हुआ है वो माध्य अंतर होता है और चौथे अंक के लिए होता है। 1 से 3 अंक के लिए तो 0 से 9 तक वाला काम मिलेंगे, और चौथे अंक के लिए 1 से 9 तक वाला काम मिलेंगे। इस सारणी में 0 से 9 जो पहला भाग दिया हुआ है ना 0 से 9, उसमें 1 से तीसरे अंक के लिए दशमलवांश का मान होता है। 0 से 9 तक के खानों में देखेंगे तो यहां आपको 1 से तीसरे अंक के लिए दशमलवांश का मान निकल आएगा। और चौथे अंक का मान निकालना चाहते हैं, 1 से 3 तक तो आपने निकाल लिया, चौथे अंक का मान निकालना चाहते हैं तो 1 से 9 जो आगे के भाग बने हुए वहां पर आपको देखना होगा। 0 से 9 तक देखेंगे तो 1 से तीसरे अंक के लिए आएगा, और 1 से 9 तक अगले भाग में देखेंगे तो माध्य अंतर आपके आएगा, और माध्य अंतर वो होता है चौथे अंक के लिए। 1 से 9 तक देख लीजिए, यहां पे लिखा पड़ा है माध्य अंतर यानी मीन डिफरेंस। इस सारणी से प्राप्त दशमलवांश अंक सदैव धनात्मक होता है। इससे पूर्व दशमलव बिंदु लगा दिया जाता है। इस सारणी में जो दशमलवांश मिला है ना, इससे पूर्व दशमलव बिंदु लगा दिया जाता है।